यही पूरा अमेरिका का खेल है। अपने पूरे नाजायज चीज़ें जो अपने बनवाना चाहते हैं, जबकि ईरान साफ कह रहा है कि भाई एटम बम बनाने का वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, और वहाँ के वहाँ जाकर देख ले वो, उसके बाद भी किसी बात को मानने पर तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि उनके गुलाम हो जाए, उनके दास हो जाए। यही हिंदुस्तान के साथ उनकी प्लानिंग है कि हिंदुस्तान की कोई बात नहीं मानते वो चाहते हैं हिंदुस्तान उनकी बात माने, हमारा मुल्क उनकी बात माने, ये भी दास और उनका गुलाम बन जाए। तो ये दुनिया ने देख लिया कि असल क्रिमिनल कौन है, असल गुंडा कौन है, किसकी गुंडागर्दी है कि जो पूरी दुनिया में चल रही है। और इससे पहले भी बातचीत के बीच में हमला हुआ था, अभी बातचीत के बीच में हमला हो रहा है। इसका मतलब है कि उनको कोई अमन सुनो नहीं चाहिए, उनको गुलाम बनाना है, उनको दास बनाना है, उनकी ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना है। यही उनका पूरा खेल चल रहा है और इसीलिए उन्होंने अटैक किया। लेकिन जाहिर है कि इससे पहले ईरान दबा है, तब ईरान दबेगा। और इसकी गुंडागर्दी जो है पहले भी फेल हुई और अब भी ये फेल होगी। क्या लगता है यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से एकाएक एयर स्ट्राइक जो देखी गई है तेहरान में, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी इसराइल ने भी जो गजा पर फिर से हमला किया, सारी यूनिवर्सिटीज से उड़ा दी, बमों से उड़ा दी थी। इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि मुसलमान जाहिल रहे, मुसलमान जो है वो इलिटरेट रहे, मुसलमान जो है पीछे पिछड़े हुए रहे। यही पूरी इनकी प्लानिंग है। उनके देखिए, जब पढ़ लिख जाएगा तो किसी का गुलाम नहीं बन पाएगा, लेकिन जो बेपढ़ा लिखा होता है वही दास और गुलाम बन जाता है। तो ये पूरी प्लानिंग हम समझते हैं इनकी यही हो रही है, और इसको पूरी दुनिया को इसकी मुखालफत करना चाहिए। बड़े अफसोस की बात यह है कि आज जो दुनिया है, आज जो दुनिया वाले हैं, वो जालिम का, अत्याचारी का साथ देते हैं, मजलूम का साथ नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी आज की दुनिया में ये हो रही है। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो हमेशा, उसने हमेशा जो अत्याचारी की मुखालफत की है, लेकिन आज वो इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, आज अमेरिका की हिमायत कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात है, जो हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा मुल्क जो है वो अत्याचारियों का साथ दे रहा है और मजलूमों का साथ नहीं दे रहा है।